आसाम में जो ईवीएम मिली है कार में, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये प्रायोजिकता चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन का ये जीता जागता सबूत है। कबीर दास ने एक दोहा लिखा था, कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठा हाथ, जो घर पर फूंको आप लो चलो हमारे साथ। तो बीजेपी वालों ने नारा क्या दिया है उसी को, कि बीजेपी वाले खड़े बाजार में लिए लुकाठा हाथ, आज जो अपना भविष्य फूंकना चाहे आवे मेरे साथ। यानी देश की दशा दुर्दशा खराब, नहीं तो क्या जरूरत थी। और चुनाव आयोग को देखिए, इस कार्ड का पता नहीं है, जो उसका पीठासीन अधिकारी था उस झाड़ी में मिला। उसके बाद आइए वहाँ प्रकट हो जा रही है गाड़ी, एक लाखों गाड़ी रजिस्टर्ड हैं आसाम में। देखिए वो गाड़ी खराब हो गई थी। नहीं, गाड़ी चुनाव आयोग का कहना कि गाड़ी खराब हो गई, तो माने बहुत बड़ा जाम था। उसी में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी का प्रकट होना क्या दर्शाता है आपको? दाल काली नहीं है, पूरी होड़िया काली है। समझ रहे हैं साहब? आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चाहे वो बंगाल में जा करके डिस्को करना है, या आसाम में करना है, या तमिलनाडु में करना है, या केरला में करना है, या पांडिचेरी में करना, लेकिन यहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। यहाँ एजुकेशन हाई लेवल है। बंगाल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को समझना होगा कि वो धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, वो धरती पाल साहब की है, बाकिम चंद्र चटर्जी की है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, वो ऋषि महर्षियों की धरती है। तो उनको बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्रांतिकारी धरती है, बगावत की धरती है। बंगाल में चुनाव चल रहा है, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं दीदी जो बंगाल से गई। दीदी बंगाल से नहीं गई, दीदी तो बंगाल, दीदी भी बर्बाद की बंगाल को। और वहाँ जो स्थिति है, भाजपा भी देश के लिए घातक है और बंगाल के लिए घातक है। आप ये देख लीजिए, ईवीएम में जो गड़बड़ी का मामला जो सामने आया, अभी तो चुनाव आयोग उस पद पर बैठने के योग्य नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और 5 जज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने उनकी जांच होनी चाहिए, जो भी उनके कार्यकाल में चुनाव हुआ। MTNL BSNL को हत्या कर सरकार ने जियो को प्रमोट किया। इसका मूल कारण है कि जियो और चुनाव आयोग दोनों में कोई तालमेल है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि दीदी तो बंगाल से गई, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं। दीदी तो बंगाल से नहीं गई, भाजपा समाप्त हो जाएगा और वहाँ की स्थिति मजबूत स्थिति में कांग्रेस और लेफ्ट आ रहा है। भाजपा से ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। वहाँ चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट होगा कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन भाजपा सत्ता में वहाँ नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? अरे भाई साहब, आज के 6 महीने पहले भाजपा का उपाध्यक्ष पुरोहित गिरफ्तार होता है नक्सलियों को मटेरियल सप्लाई करने के जुर्म में, अपराध में। और उसने कहा कि मैं नक्सलियों को, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उसका बयान है कि मैं नक्सलियों को जो है मटेरियल सप्लाई करता हूँ। मटेरियल में गोला बारूद भी हो सकता है, बंदूक हो सकता है, पिस्टल हो सकता है, राइफलें हो सकती है, MMG LMG हो सकती है। क्योंकि फोर्स का मैं जवान रहा हूँ, इंडियन आर्मी का, मुझे जानकारी है। उसके बाद 1 महीना पहले इंडिया टुडे के इंटरव्यू में ये क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि अगर बीजेपी 100 सीटें प्राप्त करना चाहे, अगर प्राप्त कर सकती है बंगाल में, तो इसको पैरामिलिट्री फोर्स पे अगर हमला हो तो इसको मिल सकता। उसके बाद कल NDTV को, जो CRPF का कमांडेंट घायल है, 4 गोली लगी हुई है, या कितनी लगी हुई है भगवान जाने, मैं देखने नहीं गया। उन्होंने बयान दिया कि हमारे मूवमेंट की जानकारी एडवांस में पहले नक्सलियों को प्राप्त हो चुकी है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री बतावे हैं। मैं उन्हीं का बयान उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो आप कहते थे कि भारत सरकार के पास राह है, CIA क्या बोलते हैं, NIA है, CBI है,
और तमाम तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। जब बॉर्डर पूरे सील हैं तो हथियार कैसे नक्सली और आतंकवादियों के पास पहुंच रहा है? आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज मनमोहन सिंह जी सत्ता में नहीं है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों के पास हथियार कैसे पहुंचे? क्या इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गुनहगार हैं? क्या इसके लिए श्रीमान राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, या श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, या उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, या प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, या कांग्रेसी जिम्मेदार हैं, या इस षड्यंत्र में किसका हाथ लगता है आपको? आपको बता दूं कि जब जब इस देश में बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चुनाव हुआ है, चाहे वो लोकसभा 19 का हुआ, तो पुलवामा अटैक हुआ, उसकी जांच पड़ताल आज तक पता नहीं चली। बिहार चुनाव था, गलवान घाटी में 20 बिहार रेजिमेंट के जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए जाते। उसके नाम पर माननीय प्रधानमंत्री ने शहीदों के नाम पर लोकसभा में भी वोट मांगा, इसमें भी मांगा। उसके बाद 5 स्टेट का चुनाव हो रहा तो सीआरपीएफ के भाई साहब 24 जवान मार दिए गए। किसानों की औलाद हैं, किसी नेता की औलाद नहीं है, वो किसानों की औलाद है, गरीबों की औलाद है, वो मार दिए जाते हैं 24 जवान। 31 घायल हैं, 21 का पता नहीं है, यानी टोटल 76 की संख्या पहुंच रही है। कैसे एडवांस में जानकारी प्राप्त हो गई ये बताओ माननीय गृह मंत्री, ये बताओ माननीय प्रधानमंत्री, इनको बताना पड़ेगा देश को। आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। क्या कारण है माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कि आपके एक इशारे पर इस देश की जनता ने ताली बजाई, थाली बजाई, नोटबंदी में आपको माफ किया। उसके बाद क्या कारण है कि आज किसान सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, बेरोजगार जो है नौजवान सड़क पर है, बैंक कर्मचारी सड़क पर है। कोई ऐसी संस्था बची है जो सड़क पर ना हो? देश की महिलाएं सड़क पर हैं। और आज तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एनआईए, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, एनआईए का माइक लगा हुआ था, एएनआई का, और उसमें क्या अपशब्दों का इस्तेमाल। अरे आप भगवा वस्त्रधारी साधु हो, क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने पर तुले हो? अरे क्या ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? पूरा ट्विटर एकदम ट्विटर है, सब लोग के कमेंट कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, गोरखपुर से आता हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है कि हमारे ही जिले का मुख्यमंत्री हो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करे। सनातन धर्म में ऐसी परंपरा तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया है कि सेक्युलरिज्म देश के लिए खतरा है। देखिए, सेक्युलरिज्म देश के लिए खतरा नहीं है, ये उन्माद फैलाना ये देश के लिए खतरा है। हमारे समाज में जब से आज़ादी हुई, चाहे आज़ादी तक, आज़ादी के लिए भी सारे धर्म के लोग एक साथ लड़े, आज भी बहुत प्रेम से रहते हैं। जब ये सत्ता में आई भाजपा सरकार, तभी से यहाँ खतरा है। ये सबसे बड़ा सारे जो धर्म के नाम पे विकास खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। कोई भी सरकार जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। कहीं भी कोई चर्चा है कि हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, हम मेडिकल सुविधा फ्री कर देंगे। आज कोरोना में 1 साल से बच्चे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, चाहे वो जिस भी वर्ग के बच्चे हैं, सबको जो चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं सबका फीस लग रहा है। कोई सरकार इस पे कहा कि कोरोना में काल में स्कूल फीस नहीं लेगा। कोई मेडिकल सुविधा फ्री कर दिया सरकार कोरोना के आड़ में देश को लूट के अपना खजाना भर रही है और देश जो है सड़कों पे आम आदमी बेरोजगारी और भूख के लिए तड़प रहे हैं, दवा के अभाव में तड़प रहे हैं। लेकिन इस सारे चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए, भुला देने के लिए एक ही कार्ड है, हिंदू धर्म को हम उसका देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। चाहे आप कहीं का भी स्थिति देख लीजिए, जब लोकसभा 19 में चुनाव था, सरकार के खिलाफ में मेजोरिटी थी तो पुलवामा हो गया, मामला ख़त्म हो गया कि भाई देश के लिए। वही हुआ बिहार चुनाव में, फिर उत्तर प्रदेश अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ है तो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हो गया। तो ये सरकार धर्म और गुमराह करके जहर की खेती करके चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पास कोई ना विजन है, ना कोई विकास है, और ना कोई व्यवस्था है। इसके पास व्यवस्था एक ही है कि भाजपा के मित्र, सगा संबंधी, नेता
देश को लूट रहे हैं। आम जनता सड़क पे महंगाई और बेरोजगारी के लिए भटक रहा है। आखिर में आपसे एक सवाल है, हमारे किसानों को 130 दिन से ज़्यादा हो गया है, सरकार का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है कुछ भी, क्या कहना चाहिए? वो आएगा भी नहीं। वो जानते हैं कि मूर्ख फिर भी हिंदू बन जाएंगे। मंदिर के नाम पर भड़का लो, मस्जिद के नाम पे भड़का लो, भारत पाकिस्तान के नाम पे भड़का लो, और उससे भी बचा तो सैनिकों की हत्या करवा दो और उनके कफन की राजनीति करो। देशभक्ति सबके अंदर है कि मैं भारतीय हूँ, हमारा देश विकटित स्थितियों में है। प्रधानमंत्री तो भाई कलाकार आदमी है, इनको बॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड में होना चाहिए, कम से कम इतने बड़े कलाकार व्यक्ति हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्होंने एक बयान दिया था कि सेना से पहले स्वयं सेवक जो पहले चले जाएंगे, मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कृपया छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए आरएसएस के जवानों को भेजा जाए, आरएसएस के लोगों को भेजा जाए। देखा कितने बहादुर हैं भाई, कच्चा ही गीला होगा और क्या होगा, तो कितने बड़े बहादुर हैं ये। जहाँ भीड़ है, सब हिंदू जब खत्म हो जाएगा, सब हिंदू जब समझ में आ जाएगा और सब सेकुलरिज्म समझ में आ जाएगा,